क्या आपके पास हड्डियों का लाइसेंस है? क्या आपकी हड्डियां बिल्कुल दुरुस्त हैं? आपकी जो चेसी होती है वो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद है? हम इसके अलावा देखते हैं कि लड़कियां ऊंची हील पहनती हैं। ऊंची हील पहनने की वजह से उनके जोड़ों में मसला हो जाता है, उनके पट्ठों में मसला हो जाता है। उनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो उनको पता चल जाए तो वो शायद कभी हील वाली चप्पल पहने ही ना। आजकल की जनरेशन है उसमें न्यूली बॉर्न बेबीज़ को भी शुगर है। ये लोगों की गलत फहमी है कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ में शुगर नहीं हो सकती है। मुझे शुगर जो है वो मुझे जेनेटिकली जो शुगर है जिसकी वजह से कोई जो डॉक्टर है पाकिस्तान का वो ये नहीं बताता कि हम लोगों की जो ये जो दर्द होती है घुटनों के अंदर, टांगों के अंदर जो गोश्त होता है उसके अंदर जो दर्द होती है, पाँव के अंदर जो दर्द होती है उसको हम कैसे ख़त्म करें। वॉइस ऑफ नेशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान, एडवांस मैनुअल फिजिकल थेरेपिस्ट। मूसा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बोन सेटिंग स्पेशलिस्ट हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो फ्रेम होता है वो टेढ़ा होता है लेकिन उनको नहीं पता होता। वो जब मूसा भाई के पास आते हैं तो मूसा भाई कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है उसका फ्रेम टेढ़ा है, आपके पास हड्डियों का लाइसेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मूसा भाई। वालेकुम अस्सलाम। मूसा भाई बहुत सारे मसाइल हैं, हर दूसरे तीसरे बंदे को जोड़ों का मसला है, पट्ठों का मसला है और हील पहनने वाला तो हर लड़की को मसला है। उनको मसला होता है हील का जिनका शौक है ठीक है। कि जी हम बस शौकिया पहनते हैं ना। एक तो होता है ना कि हाइट छोटी है तो हाइट बढ़ाने के लिए अच्छा आप ये पहनते भी हैं 6-6 इंच की हील पहनती हैं, इतनी इतनी ऊंची ऊंची। उससे नुकसान क्या होता है, पूरी बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखें ना, इधर अगर आते हैं एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, अगर इन्होंने हील पहनी होगी इनकी पूरी बायोमैकेनिकल अलाइनमेंट ख़राब होगी, काइनेटिक चेन डिस्टर्ब होगी। हील ऊपर होने की वजह से हो क्या रहा है, इनके क्वाड्रिसेप अगले वाले पट्टे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा फीमेल को ही गोडों का मसला ज़्यादा आता है, मेल को इतना नहीं आता। क्यों आता है? वो हील पहनती हैं। लेडीज़ को ही ज़्यादा मसला होता है गोडों का ना, घुटनों का। वो उसके वजह क्यों है? उन्होंने जी एक टाइम से जी हील पहनने का जी हमें शौक़ था। अगले वाले पट्टे ज़्यादा अकड़ेंगे, मतलब कि सारा लोड जो कुदरत ने हमारे अगले पिछलों को सिमेट्री में रख के डिवाइड किया है, हमने जी अपना एंड पे हील लगा के सारा लोड अगले वाले पट्टों को दे दिया। अब अगले वाले पट्टे ज़्यादा काम करके क्या होंगे? थकेंगे। पेन तब होगी जब पट्टा थकेगा, और फिर मज़ीद बढ़ेगी जब पट्टा इनएक्टिव के पट्टा बेहोश हो जाएगा कि जी वो पूरा अपना उसमें मूवमेंट ही नहीं रहती। अब इसमें होगा ये फ्रंट वाले पट्टे टाइट हैं न्यूरोलॉजिकली, पीछे वाले बिल्कुल रिलैक्स होंगे। वो रिलैक्स हो के वो भी वीक हो जाएंगे। वीकनेस की 2 टाइप्स हैं, ये टाइट होने की वजह से इनएक्टिव हो गया और ये वाला स्ट्रेच होने की वजह से स्पैज़म में चला गया। तो जिसकी वजह से इनको घुटनों के मसाइल आता ही आते हैं ना, हिप के भी आते हैं। अब फीमेल का आप बैठ जाएंगे। फीमेल का हिप होता है यू शेप, ठीक है। मेल का होता है वी शेप। ये भी एक वजह है कि मेल को कम गोडों के मसले आते हैं। अब जो यू शेप है, बेस वाइडर है, उसकी वजह से घुटने अंदर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है। अब घुटने अंदर की तरफ जाएंगे, हिप पीछे को निकलेगा। फीमेल के ही आप ज़्यादातर देखें कि हिप पीछे की तरफ निकले होते हैं। इसमें जब हिप बाहर होगी, एंटीरियर मतलब अगली साइड पे पेल्विस हमारा मूव कर जाएगा। इससे इनकी लोअर बैक के मसल टाइट हो जाएंगे और उसके आगे वाले पट्टे वीक हो जाएंगे। ठीक जैसे हामला खातून होती हैं, उनका लोअर बैक पेन निकलती है आफ्टर डिलीवरी ना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके एब्डोमेन के मसल्स स्ट्रेच होने की वजह से वीक हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है कि हील पहनने के नुकसानात। अच्छा, सिर्फ हील के नहीं, हमारे रिसर्च ये कहती है कि अगर हमारे एक क्रेडिट कार्ड कितनी हाइट होती है उसकी, इतनी सी, वो अगर आपके पैर की एड़ी के नीचे आ जाता है ना, हमारी पूरी बायोमैकेनिक से चेंज कर बैठता है वो। हाँ, और दूसरा जो पीछे वॉलेट हम पीछे रखते हैं, मेल हज़रात को बड़ी ही ज़्यादा ना आदत होती है कि जो वॉलेट पीछे रख लेना है। ठीक, बेसिकली जो क्या नुकसान आता है? हाँ, उसके नुकसान ये है, इसको कहते हैं क्रेडिट कार्डाइटिस। वो पीछे रखते हैं, पेल्विस इम्बैलेंस, मतलब कि 33 मंजिला इमारत जो है हमारी, उसकी बेस ही हमने हिला दी। जब बेस ही नहीं सही, ऊपर वाली सारी इमारत हमारी खड़ी होगी नहीं सही तरह। यही वजह बनती है कि अब मेल हज़रात उनमें पेशेंस भी ज़्यादा होती है थोड़ी ना, कि मतलब वो कहते हैं नहीं यह ताकतवर है। एक तो हमारा माशरा बेटा मर्द को दर्द नहीं होता, तो वो उस फ्रेज़ को लेके चलते हैं, अपने कमर का मसला गर्दन तक ले आते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ी वजह है। मतलब एक आप देखें ना, सिर्फ एक हील की इतनी इंपॉर्टेंस है और हम इसको निगलेक्ट करते हैं। अच्छा, आपके साथ क्या मसाइल अभी चल रहे हैं इस वक्त?
ये मिसाइल चल रहे हैं कि मेरी हड्डी जो है, ये का जो कॉलर बोन जिसे कहते हैं, ये फ्रैक्चर हुई थी, बट मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये हड्डी जो है बहुत ऊंची जो है वो जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जब मैं लेटती हूँ या मैं बाइक चलाती हूँ तो वो चलाते वक्त इस बाजू पे जो है ज़्यादा ज़ोर नहीं डलता, कोई शॉपर बिठा लूँ तो भी ज़्यादा ज़ोर नहीं डलता, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है मुझे। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है, क्योंकि अब हम टूटी हुई हड्डी को वो जुड़ी है, उसको दोबारा तोड़ने से तो रहे। अब ये जो इनकी हड्डी टूटी हुई है ना, वो एक यहाँ से यहाँ तक ब्यूटी बोन इसको कहते हैं, बीच में से टूटी हुई है। ब्यूटी बोन? हाँ, ब्यूटी बोन ना, क्लेविकल ना। और ख़वातीन को वैसे भी ब्यूटी पसंद हाँ, है। वो कि ये हमें जी ये ब्यूटी बोन नज़र आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ब्यूटी बोन की टूटी हुई है। अब हमने करना क्या, अब हम टूटी हुई बोन को दोबारा तोड़ के जोड़ने से तो रहे, हमने जो असिस्टिव मसल्स हैं इनके, उनको इतना का ट्रेन करेंगे कि ये उनके शोल्डर में इतनी स्ट्रेंथ दे दे कि ये उनको पेन फ्री कर सके, पेन के रीजन से थोड़ा सा बाहर ले आए। और जब ये ट्रेनिंग करती रहेंगी घर में, एक्सरसाइज करते रहेंगे, एक्सरसाइज भी वैसी वो नहीं होगी जो ट्रैक सूट पहना, जॉगर्स लगा दिया जो हमने जाना है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज से ये भी आता है ना जहन में लोग, ट्रैक सूट लोग इसी वजह से भागते हैं, लोगों को बताना नहीं आता रहे, एक्सरसाइज करवानी नहीं आती। एक्सरसाइज वो है, हर वो चीज़ एक्सरसाइज है जो कि आपको मूवमेंट करके रिलीफ फील करती है, वो हर चीज़ वो एक्सरसाइज। जी जुलेखा, इसके अलावा आपको किन इश्यूज़ का सामना है इसमें? अच्छा, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि आजकल की जनरेशन है, उसमें न्यूली बॉर्न बेबीज़ को भी शुगर है। ये लोगों की गलत फहमी है कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ में शुगर नहीं हो सकती है। मुझे शुगर जो है वो मुझे जेनेटिकली जो शुगर है, जिसकी वजह से कोई जो डॉक्टर है पाकिस्तान का, वो ये नहीं बताता कि हम लोगों की जो ये जो दर्द होती है घुटनों के अंदर, टांगों के अंदर जो गोश्त होता है उसके अंदर जो दर्द होती है, पाँव के अंदर जो दर्द होती है, उसको हम कैसे ख़त्म करें। हर वक्त मेडिसिन से तो कुछ नहीं हो सकता, कोई किसी किस्म की एक्सरसाइजेस स्ट्रेच जो करते हैं हम लोग, वो लोग नहीं बताते। शायद इनके पास कोई हो हल, ये हमें बता सकें और व्यूवर्स जो हैं इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि तकलीफ़ जो है ना वो हमें ख़त्म करने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करते हैं। तो काइंडली आप ज़रूर जी बताएं। मूसा भाई, जी बिल्कुल, इनकी बात बजाय पेशेंट जो पेन में है ना, उसको कहोगे ना मिट्टी खा लो, वो मिट्टी भी खा लेगा। इस तरह के भी पेशेंट, आप यकीन करें, हमारे पे इस तरह के पेशेंट मेरे पास आए हैं कि जिन्होंने सुसाइड अटैम्प्ट कर चुके हैं। वो क्यों? काउंसलिंग नहीं की गई, बताया नहीं गया, सिर्फ एक पैसा बनाने के पीछे हम इंसान को, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, उनकी ज़िंदगियों से खेल गए हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है, शुगर में होता ये है कि ब्लड आपका थिक होता है और वो नीचे तक प्रॉपर उस प्रेशर से जो है, जिस तरह इनकी हाइट भी ज़्यादा है, वो पहुंच नहीं पाता। अब इस तरह के पेशेंट को हम अगर एडजस्ट करते हैं ना, तो वो एक कह लें कि हमने उनको इनस्टेबल किया, हड्डियाँ भी उनकी बुढ़ने लग जाती हैं, दीमक है ना बेसिकली शुगर। इस तरह के पेशेंट के लिए मसाजिंग करते हैं और प्रॉपर वे में करते हैं कि हमने एक पैटर्न में लेके चलना उन्हें, तो बड़े ही 1 2 3 सेशन में बड़ा ही रिलीफ फील करते हैं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि जी ये दोबारा हो गया। हाँ, अब इसका ये जवाब है कि उनको एक बड़ी ही हेल्दी मूवमेंट है। एक जिस तरह वो आजकल तो पीवीसी पाइप वगैरह चलते हैं ना, आजकल नई नई भी आई है, बॉल पकड़ लेते हैं, टेनिस बॉल पकड़ लेते हैं, आपने अपने नीचे तलवे के नीचे रखते हैं और उसको रोल करते हैं। हमारी यहाँ पे नर्व एंडिंग्स हैं, क्योंकि थिक होने की वजह से वो वापस उस प्रेशर से वापस नहीं आ रहा होता। हमने वो नर्व एंडिंग सारी खोलते हैं और वो थोड़ा मोबिलाइज होना शुरू हो जाता है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। हाँ, इवन एंजाइटी भी बंदे की कम होती है और बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ ना कि मतलब सारी एक्सरसाइज एक तरफ, मेरी पूरे दिन की थकावट एक तरफ, ये एक्सरसाइज एक तरफ, ये हमारी प्रॉपर पोस्चर के लिए भी बड़ी अच्छी है। ये हमारी आर्च डेवलप करती है, सही तरह आर्च को उसके टोन में रखती है। और अगर आपकी आर्च ड्रॉप हो, तो आपके गोडे गिट्टे सब चीज़ें तबाह। जुलेखा के साथ बहुत सारे मसाइल हैं और उन तमाम मसाइल का जो हल है वो मूसा भाई के पास है। जी मूसा भाई, बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल आपके पास है और मसाइल इनके साथ हैं। हाँ जी, आप अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर मसाइल का हल हमारे पास ही हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके साथ क्या मसला है, आप ये बताएं। अब मसला ये है मेरे साथ, नेक्स्ट वो मेरे साथ मसला नहीं है, मेरी मदर के साथ है कि उनको ये चीज़ जो होती है ना, ये पीछे जहाँ से बैकबोन शुरू होती है, यहाँ पे सख्त दर्द होती है कंधों से लेकर यहाँ तक, जिसकी वजह से उनका बीपी शदीद हाई होता है और उसके बाद वो सारा बीपी हमारे पे उतारती हैं। ये कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि उनकी ये दर्द ठीक हो जाए और बीपी भी साथ उनका नॉर्मल हो जाए। अच्छा, इसमें होता ये है कि पोस्चर इम्बैलेंस, जिस तरह आपको पहले बताया ना कि पोस्चर हील से शुरू किया था, अब ये गर्दन वाला है, ये हील वाला ही गर्दन तक पहुंचता है
अब जब ज़्यादा देर तक उनका काम क्या होगा, घर में बैठना है, सब्ज़ी काटनी है, कपड़े सीने हैं, चलो टीवी भी देखना है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है। फॉरवर्ड हेड में हमारे, आप खड़े होंगे ज़रा ना इस तरफ उसी तरफ, फॉरवर्ड हेड में हमारे ये वाले पट्टे ट्रेपेजियस, ये स्ट्रेच होता है। अब ऊपर से हमारे कैपिटल एक्सटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड इधर दिमाग तक जाने के लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है। मतलब जिस तरह पाथ में हमने देखा ना रिस्ट्रिक्ट होता है, वहीं पे यहाँ रिस्ट्रिक्ट होता है। अब हमारी बॉडी अल्लाह ने इतनी स्मार्ट बनाई है ना कि वो तेज़ी से ब्लड फ्लो लेके जाती है, जिसकी वजह से हमारे वो लगता है कि जी कि अब सर फट जाएगा। इसका सिंपल हल ये है कि हमने उनका पोस्चर अपराइट करवाना है, ये पट्टे को हमने ताकतवर करना है, और यहाँ से ये वाले जो ऑक्सीपिटल मसल्स हैं, इनको जो कान के बिल्कुल को कन पट्टी के जो मसल्स होते हैं ना, उनको हमने हल्का हल्का खुद ही सेल्फ मसाज ये कर सकती हैं, उनको स्ट्रेच करना है। सिंपली ये पाथवे ओपन होगा, और जिस तरह हम सजदा करते हैं, सजदे में ये पाथवे हमारा ओपन होता है, नेचर ने हमें बताया ना। तो सजदा करेंगे, पाथवे ओपन हो गए, और न्यूरोलॉजिकली आपके सारे मसल्स अपनी टोन में आते हैं। अब अपना पूरी स्पाइन भी डीकम्प्रेस होती है, मतलब पूरी स्पाइन खुलती है। जो ये बता रही थी कि मैं गिरी थी और ऐसे गिरी थी, अब बैठे ज़रा, जो मैं गिरी थी और ऐसे गिरी थी, ठीक, ग्रेविटी हमें पहले खींच रही है, और हम ऊपर से जाके जब गिरेंगे मज़ीद तेज़ी से खींचेगी, और जो हमारे वो नर्व रूट्स हैं वो और करीब आएंगे, नर्व दबेगी तो हमारी पेन होगी। अच्छा मूसा भाई, हम देखते हैं कि रोज़ डेली बुनियादों पर लोग ना उंगलियों के कड़ाके निकाल रहे होते हैं, ये कितने नुकसानदेह होते हैं? अच्छा, अगर ये डेली करते हैं ना तो ये मसला कर सकता है। उसकी वजह ये है कि हमारी, आपने देखा होगा एक टाइम पे जाके ना हड्डियाँ टेढ़ी होने लग जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बार बार कर आके निकालते हुए, एडजस्ट करते हुए, अपनी तरफ से प्रोफेशनल बनते हुए कि जी मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है, वो हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो लूज़ होने लग जाते हैं हमारी। और उसके अल्टरनेट अगर हम देखें, उतनी एक्टिविटी नहीं है, उतनी एक्टिविटी है ही नहीं कि जी हम उन पट्टों को ट्रेन भी करें, ठीक। क्योंकि अब तो सारा काम ही हमारा पे, चलो तो पहले तो करते थे लोग कि जी पकड़ लिया काम, कोई मैनुअल काम किया, अब तो सारा काम ही एक बटन पे है, हम हाथ भी नहीं लाने अब तो हाथ से भी निकल के आवाज़ पे आ रहे हैं सारे। तो इसीलिए ये बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और मैनुअल चीज़ है। हमें मशीनों से जितना दूर रहेंगे, अगर तो मशीन ज़रूरी होती ना तो इंसान के साथ एक मशीन भी पैदा होती, ठीक है। अभी मशीन इतनी ज़रूरी नहीं है, हमें मैनुअल रहना है। हमें नेचर वापस जा रही है, न्यूट्रास्यूटिकल पे वापस जा रही है, नेचुरल मेडिसिन पे वापस जा रही है। हमारे साथ मूसा शाहीन साहब मौजूद थे, एडवांस फिज़िकल थेरेपिस्ट के हवाले से आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं, आप अपने मसाइल इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।